बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी नईम सुल्तान एडवोकेट, चेयरमैन सुल्तान लॉ एसोसिएट आपसे मुखातब हूँ। आपसे एक इंफॉर्मेशन, एक सॉफ्टवेयर जो एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसका नाम फलक शेयर 2015 है और उसका जो नया वर्जन हमने बनाया है वो 2020 है, फलक शेयर 2020। ये आपसे एक शेयर करना है। ये सॉफ्टवेयर जो है, इसका तरीक़ाकार क्या है, इसका इसमें डाटा एंट्री करने का तरीक़ाकार क्या है और डाटा एंट्री करने के बाद आपको इसमें से गेन क्या होगा। तो इसमें गेन, डाटा एंट्री, सारी चीज़ें हम आपको डिटेल से समझाएंगे। और इसका जब आप इसको सबसे पहले ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको मेरी जो वेबसाइट है, जो आप मेरी वेबसाइट आपको नज़र आ रही होगी, sultan-law.com, ये आपको बॉटम में आपको मिल रही होगी इसका लिंक। और उसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे और उसके एक डाउनलोड फोल्डर में आप जाएंगे। डाउनलोड फोल्डर के नीचे एंड पे जाके और फलक शेयर 2020 के नाम पे उसमें एक आपको हाईलाइट मिलेगा और उसके सामने डाउनलोड का बटन आप देखेंगे। उसको जब आप प्रेस करेंगे तो वो आपका डाउनलोड आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब वो डाउनलोडिंग शुरू हो जाए, फिर आपने जब डाउनलोडिंग करनी है तो आपके पास आपके स्क्रीन पे एक्सेल का एक वो शीट खुल जाएगी और शीट में हमने एंट्री करनी है। इसका थोड़ा समय, ये जो उसके तरीक़ाकार है, ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसका ये पेज जो है, आपको उसके फर्स्ट पेज पे जो फर्स्ट शीट है वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। यानी आपके पास ये पेज नहीं है, गुम भी जाए इसमें मसला नहीं है। आपको सिर्फ वेबसाइट याद होनी चाहिए, आप उसमें पहुँच जाएंगे। आप ऑफिस में बैठे हैं, घर बैठे हैं, आप वहाँ घर बैठे आपने डाटा एंट्री करनी है। उस आपका इसमें से चीज़ें तैयार कौन कौन सी होंगी वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें जब आप डाटा एंट्री करेंगे तो आप इसमें लोअर कैप में लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल में या दोनों मिक्स करके आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मसलन आप अपना नाम लिखते हैं तो पहला लफ्ज़ कैपिटल लिखते हैं। इसमें आपने वो अपना नाम भी, वो जो नाम होगा वो आपने कैपिटल नहीं लिखना, आपने लोअर कैप में लिखते जाना है। सिर्फ डाटा एंट्री, वो जो सॉफ्टवेयर है ये खुद ही इसको मैनेज करेगा। आपको पता है इस पर भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जब वो उसको शिफ्ट दबा के लिखते हैं, जो नए यूज़र होते हैं उनको टाइप करने में बड़ी दिक्कत आती है। इसमें एक स्क्रीन के हाफ स्क्रीन देखेंगे तो वो फ्रीज हुई होगी, ये आप देखेंगे। मैं वो जो स्क्रीन पे काम करना है ये सारा मेरी इस वीडियो के बाद आप देखेंगे। वो जो फ्रीज होगी, जो उसका वो उसके सामने आपने डाटा एंट्री करते जाना। नाम, एक क्लाइंट का नाम, आपका जो अपना नाम है, अपनी लॉ एसोसिएशन का नाम है, कितने पार्टनर हैं, आपने सारी इन्फॉर्मेशन देते जाना है। उसके बाद ओनर का नाम क्या है, फिर उसके बाद आपने सारी अपनी अपनी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। आपने जब ये सारी चीज़ें तैयार करनी, जब उसकी डाटा एंट्री कर लेनी है तो आपको वो चीज़ तैयार क्या क्या मिलेगी, वो चीज़ें क्या क्या मिलेंगी वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको जो इसमें जब आप एंट्री कर लेंगे तो ये जो आपको नीचे चीज़ें बताने लगूँ, इसमें आपको 1% भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेडी शेप में मिलेंगी। इसमें क्या क्या मिलेगा, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फर्म रजिस्ट्रेशन, फॉर्म 1, फिर उसके बाद पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनानी, आप वो खुद ही बनाएगा। फिर उसके बाद जो चलान फॉर्म होता है 32A, जिसको 32A का चलान कहते हैं, वो भी कंप्लीट करेगा। फिर आपका पावर अटॉर्नी अगर बनानी है तो वो भी बनाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फॉर्म, जो विद कवरिंग लेटर, आपको जो वो कुछ भी उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें फिर एक एफिडेविट है, फिर लेटर ऑफ अथॉरिटी है, फिर लेटर ऑफ अथॉरिटी जो ओनर की तरफ से दिया जाता है सेल्स टैक्स के केस में, आपको वो भी तैयार मिलेगा। फिर क्लाइंट का लेटर हेड भी बना होगा, फिर रेंट डीड भी आपको वो तैयार मिलेगी। इन सब चीज़ों को करने के जब आप डाटा एंट्री करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके एक शीट के नीचे सारी आपको अवेलेबल होंगी, आपने सिर्फ प्रिंट देने हैं। अब आते हैं कि इसको करना कैसे है। अब हम आपको ले जा रहे हैं कि इसकी वर्किंग की तरफ।
हम आपको ए टू जेड हर चीज़ आपको स्क्रीन पे मिलेगी। आपने सिर्फ गौर से देखना है कि ये वर्किंग कैसे करती हैं। आप सिर्फ मुझे 10 मिनट आप देंगे, 10 से 15 मिनट में आप इसकी डाटा एंट्री में आप मास्टर हो सकते हैं और आपकी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट आप घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। अपने लैपटॉप पे बैठे डाटा एंट्री करते हैं, क्लाइंट से आप वो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप कराते हैं, अपने किसी कोलीग से किसी से व्हाट्सअप कराते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। आपका जो एम्प्लॉई है वो कर सकता है। इसमें आप समझे आपका ऑफिस, इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपकी पॉकेट में है। तो अब इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। अब आपने जो आपने डाउनलोड कर लिया वो आपने आपके किसी भी फोल्डर में, वो जहाँ पे भी आपने डाउनलोड को उसको और सेव की ऑप्शन दी है, वहाँ से आप उसको करेंगे। मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया। अब मैं यहाँ से इसको ऑन करने लगा हूँ। वो पहले मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया। डाउनलोड का जो अगला स्टेप है वो हम इधर आ गए हैं। अब हमने इसमें वर्किंग कैसे करनी है। अब आपने यहाँ पे गौर से एक चीज़ देखनी है कि ये वाला जो हिस्सा है ये फ्रीज़ है। फ्रीज़ का मतलब होता है इसको हम जब इसको मूव करेंगे ना तो आप इसको नहीं मूव कर सकते। आप इस तरफ जाएंगे तो आप अब ये देखें, ये सारी जो जा रही है कर्सर, ये देखें, ये मेरा जो कर्सर है यहाँ पे, ये देखें, ये सारी जो हमारा जो क्लाइंट की लिस्ट बनी हुई है उसमें जा रहा है। अब ये वाली जो शुरू में हमने पहली शीट पे जा रहे हैं। अब उसका वर्किंग हम शुरू करते हैं, कैसे वर्किंग करते हैं। अब देखें, यहाँ पे देखें, हमने कंपनी का स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल है, ठीक है। अब यहाँ पे एओपी है तो आपने एओपी दे देना है। ट्रेडिंग किस में कर रहे हैं, ट्रेडिंग एज एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, इसमें जैसे आपने अपनी बिजनेस में जो रजिस्टर कराया वैसे आपने करना है। उसके बाद क्वालिटी ट्रेडर्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, उसका जो बिज़नेस नेम है। फिर उसके बाद बिज़नेस एड्रेस लिख दिया हमने, और उसके बाद ये जो उसका बिज़नेस एड्रेस आ गया। इधर सारी ये अब बिज़नेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और अब आपने नीचे जाना है। ये आपने सारा जो आपने देखें, यहाँ पे देखें डिटेल ऑफ बिज़नेस, फिर आपने डिटेल ऑफ पार्टनर्स, आपने इस तरह की सारी डिटेल्स आपने उसको देते जाना है। ये देखें कि ये हमने ये इंडिविजुअल का केस है, और आपने इसी तरह पार्टनर 1 की डिटेल है वो आपने, अगर एक इंडिविजुअल है तो आपने उसके पार्टनर 1 में डिटेल दे देनी। अगर पार्टनर्स हमने, क्योंकि ऊपर इंडिविजुअल का जिक्र किया हुआ तो इसलिए 100% शेयर उसका हमने इसमें कर दिया हुआ है। आपने उसके बाद ये पार्टनर 2 है, पार्टनर उसकी सारी डिटेल है, उसका शेयर्स कितना है। इस तरह आपने ये पार्टनर 3, 4, 5 जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनकी सारी डिटेल आपने यहाँ पे उसको फीड करनी है। फिर इसके बाद आपने अगर ट्रेडमार्क कॉपीराइट का केस आपने तैयार करना है तो आपने इसका वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी जो फार्म के रिलेटेड है वो आपने यहाँ पे देनी है। इसमें क्या है कि नेम ऑफ जो ट्रेडमार्क का नेम क्या है, थाई जेन्युइन पार्ट्स है, उसको आपने कर दिया है। उसकी क्लास क्या है, उसमें ट्रेडमार्क कलर उसमें कौन कौन से हैं। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ मार्क क्या है, आर्टिस्टिक इन कैलीग्राफी वर्क है, एंड वो ये जो जेन्युइन पार्ट्स लिखे हैं इसमें लैंग्वेज कौन सी है। ये आपकी जो फार्म की सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमने देते जा रहे हैं। ये उससे जो प्रिंटर का नेम क्या है, उसका सेकंड फ्लोर मतलब उसका एड्रेस है कि कब से यूज़ कर रहे हैं, मार्क एज उसकी आपकी सीरीज कितनी है, 2 है, 3 है, 1 है, ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे मैं अपने केस का वो तैयार कर रहा हूँ तो इसमें आपने अपना नाम लिखना है, अपने सुल्तान ला एसोसिएट। अच्छा, ये सारी हमने डिटेल आपने देते जाना है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फॉर्म आपने इसमें से फिल करने हैं तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। इसी तरह एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट की आप इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे, आप एम्प्लॉयर की। फिर इसके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपने वो जो पहले हमारी वो जो आपने जो इसकी सेल्स टैक्स में ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल कितना है, वो सारी चीज़ें भी अगर आप देते हैं तो एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी आपका वो बन जाता है जो हम पहले सेल टैक्स में भी देते थे, यहाँ
सेल टैक्स के किसी केस में रिप्लाई बनाते वक्त भी वो देते थे। रेंट डीड के मतलब आपने सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे दे देनी है, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है जी। आपने ये वाली वेटर्स कितने हैं, फिर आपने रेंट अमाउंट कितनी है, एडवांस कितना है, ये सारी अमाउंट वो सारे वो खुद बनाएगा सारा सिस्टम, ये वाली, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, अब आपको इसकी वर्किंग थोड़ी सी मैं आइडिया दे देता हूँ कि कैसे होगी वर्किंग। एक टिप है वो आपने, अगर आप उसमें करना है, आपने अगर वो आपको आ जाती है तो इस पे वर्किंग आपको यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, अगर आप थोड़ा सा भी यूज़र हैं। अब देखें यहाँ पे आपने जो देख रहे हैं ये हमने डाटा एंट्री की है, ये सी के कॉलम में की है। अब इसको देखें यहाँ पे जो यहाँ पे क्वालिटी ट्रेडर्स, ये क्वालिटी ट्रेडर क्या लिखा हुआ है। अब आपने जब जाना है लेटर ऑफ मसलन जो भी यहाँ पे फॉर्म्स हैं, ये देखें आपने रिसर्च फॉर्म भी यहाँ से बन सकता है आपका, ये ट्रेडमार्क का फॉर्म है, ये आपका पावर अटॉर्नी है, ये कवरिंग लेटर है, ये फॉर्म फन है, पार्टनरशिप डीड है, चलान है, ये सारे फॉर्म्स हैं। अगर आप देखें ये हम ट्रेडमार्क में जाते हैं, आप ट्रेडमार्क में जाते हैं तो ये उसका जो पहला पेज है, इसने इसको कवरिंग लेटर आपका वो सारा बना दिया। आप यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे ये देखें, वहाँ पे हमने क्वालिटी ट्रेडर क्यूटी क्वालिटी ट्रेडर हमने उसमें देखा है, आपने लोअर कैप में लिखा और यहाँ पे उसने कैप्स लॉक में सारा कुछ खुद ही मैनेज कर दिया। और उसके बाद आप नीचे जाते हैं तो आपको ये आपका TM1 आ गया, वही वाली क्वालिटी ट्रेडर, यहाँ पे उसने सारी सेटिंग आपको खुद की है। और अगर अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जब हम उधर कोई चीज़ चेंज करेंगे, इसी तरह ये ट्रेडमार्क का है, ये कॉपीराइट का केस है, वही सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। ये देखें, ये वही चीज़ें सारी कैप्स लॉक में देखें आपको आप नज़र आ रही हैं, तो ये कैप्स लॉक में सारी चीज़ें उसने खुद ही उठाई हैं जो कैप्स लॉक में रखी हैं। अब आपको मैं इसको दिखाता हूँ कि अगर हम आप इसकी वर्किंग कैसे करते हैं, उसमें कैसे हमने इसको चेंज करना। अब ये देखें आपने सी में वर्किंग की है, अब यहाँ डी में कुछ भी नहीं है, ये देखें ये डी में फास्ट केमिकल एंड सॉफ्ट फैक्ट्री ये कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसको डी, इसको जो कॉलम आप जिसमें एंट्री की है वो कॉलम यहाँ पे लिखेंगे तो आपका ये सारे नीचे जो फॉर्म है, ये वाले जो फॉर्म हैं, इनमें सारी इंफॉर्मेशन उसी कॉलम, मसलन आपको मैंने सी लिखा है तो ये सारे सी कॉलम से रिलेटेड ये सारे फॉर्म बनेंगे। अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं डी करता हूँ, अब मैं ये देखें, अब मैंने उसी फॉर्म में अब देखें ये सारा इंफॉर्मेशन चलेगी। अब कॉपीराइट में जाए, आपको सारा ब्लैंक हो गया। ये क्या है कि अब यहाँ पे सिर्फ आपने यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे हमने जब यहाँ पे हमने सी इसको करना है तो, और फिर इसकी इंफॉर्मेशन सारी जगह पे वो चली जाएगी। अब सी में जब हमने सारी इंफॉर्मेशन चलेगी, अब देखें, अब मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, अब देखें वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे खुद ब खुद आ गई कि आपने हमने जो किया क्या है, हमने जो किया है वो ये है कि यहाँ पे मैंने सी डी किया है और पहले यहाँ पे वो डी, पहले डी था तो हम वो उसमें कुछ भी नहीं है। इस कॉलम में आप जो है ना मैनुअल यहाँ पे आपने एंट्री करनी है, इसको चेंज कर देंगे आप। इसमें आप अपना जैसे आपके पास नया क्लाइंट आया तो आपने इसमें ABC कंपनी कर दी, ABC कंपनी, अब ABC कंपनी आ गई। ये सिर्फ आपका ये वाला जो सेल है इसका नाम किसी जगह पे नहीं, ठीक है जी, इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। ये इसमें जो पार्टनर हैं वो 4 हैं, ये यहाँ पे सिर्फ आप हिंट दे दें ज़रा उसको कि ये पार्टनर कितने हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, और आपको याददाश्त रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, बस आपने यहाँ पे इसकी एंट्री करते जाएंगे तो वही सारी इंफॉर्मेशन आपकी इसमें आती जाएगी। यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन में से जो आपकी जो सर्विसेज हैं वो आपने इसमें से चूज़ करनी है। ये आपने लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको, मैन्युफैक्चरर लिखेंगे आप, जो भी इसकी एंट्री है आपने यहाँ पे उसका, अब यहाँ पे हमने उसका नाम लिखना है ABC कंपनी। यार तो
AI इस तरह आप सारी एंट्री आप करते जाएंगे। अब इसका देखें कि जब हम ये आपने देखा है पहले, अभी आप देखेंगे ट्रेडमार्क में आपका वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अब क्वालिटी ट्रेडर की है। अब यहाँ पे मैंने जब डाटा एंट्री में जाऊँगा, जब CD करूँगा तो उसकी जो हम टाइप कर रहे हैं वो सारा D वाली इंफॉर्मेशन उसने उठा ली। ये देख ABC रावी रोड। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि आपने सिंपल आपने यहाँ पे एक सेल चेंज करना है। आपने जो पार्टनर यहाँ पे डिटेल आई आ रही होगी, D की एंट्री है, E की एंट्री है, जो आपको जिस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, इससे क्या होता है कि इससे आपकी एक ही फाइल रहती है, आपकी सारी फाइलें नहीं होती। तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो है ना, ये आपका डाटा जो है ना वो ज़ाया नहीं होगा। आपने आपने मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि D को आपने चेंज किया है और आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी जो गई है वो सारी इसकी चली गई है, ट्रेडमार्क की। और ये देखिए इंट्रोडक्शन लेटर जो आपको दिखा है उसमें भी देखिए ये जो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें आपने इंफॉर्मेशन पुट नहीं की। इसी तरह आपने सारी ये एंट्री आपने सारी इसको करनी है। और इसके बाद आपने ये सारे फॉर्म आपको ये सिंपल आपने ये डाटा एंट्री आपने ऐसे करते जाना है, ऐसे आपने कंप्लीट करते जाना है। आपने जब आपने जो यहाँ से जो रेलेवेंट है, ये देखें ये बिजनेस डिटेल आपने दे दी, पार्टनर्स की डिटेल दे दी। अगर आप पार्टनरशिप डिटेल बना रहे हैं, फर्म बना रहे हैं, तो आपने वो वाली डिटेल सारी दे देनी। इसके बाद क्या होगा कि वो सारी ये आपकी जो ये देखें पार्टनरशिप डीड है, ये सारी आपकी वो यहाँ पे इसने इसकी जगह के हिसाब से, एडजस्टमेंट के हिसाब से वो, क्योंकि हमने उसमें पार्टनर नहीं दिए तो यहाँ पे कोई पार्टनर नहीं है। आपके 4 से 5 पार्टनर इसमें जो आप वहाँ पे एंट्री करेंगे पार्टनरशिप डीड ये सारी खुद ब खुद बनाएगा। तो अब आपको किसी किस्म में भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसको पहले पेज पे चले जाएं या आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, और इसमें आपको डाटा एंट्री जो है ना ये आपके लिए इंतहाई आसान है। और ये ख़ास तौर पे मैंने उन अपने एसोसिएट्स के लिए जो यंग लॉयर हैं, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। और उनको अगर इसके कोई दिक्कत आती है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके इंट्रोडक्शन, वेबसाइट के इंट्रोडक्शन में मेरा फ़ोन नंबर भी है। और जो है ना कोशिश करूँगा कि आपको इससे भी मज़ीद जो भी आपसे रिलेटेड और आपको फैसिलिटेट कर सके हमारी वीडियो, और जो आपका काम में हेल्पफुल हो तो हम आपको प्रोवाइड करते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।